तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, तो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SI से भी डिनोट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। यहाँ पे ये जो मेरे पास P है, P का मतलब है प्रिंसिपल, जिस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट लेना है। R हमारा जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और T हमारे पास है टाइम। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज करो हमारा ये जो प्रिंसिपल है वो हमारा है 1000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले लिया 10% पर एनम। सपोज करो मुझे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से मिलता है, और टाइम जो मैंने ले लिया सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया 1 ईयर। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि मेरे पास जो है वो आफ्टर 1 ईयर मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट का मेरा जो बनेगा दैट इज़ पी मतलब 1000, आर है मेरा 10%, तो आर की वैल्यू आ गई 10, और टी जो है वो है 1 ईयर ओवर 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, दिस इज़ 100 रुपीज़। तो इस केस में मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आएगा 100 रुपीज़। तो ये सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला था। अब इसी तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसी फार्मूले से हम जो है वो कई चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम जो है एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 9 मंथ्स एट 16 से ही 2/3 जो परसेंट है पर एनम है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो प्रिंसिपल है वो मेरा दे रखा है 8,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास दे रखा है 16 सही 2/3 पर एनम। तो ये है 16 इंटू 2/3 पर एनम। तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। तो 16 3 48 और 2 50। तो ये मेरे पास हो गया 50/3% पर एनम। टाइम मेरे पास दे रखा है 9 मंथ्स। तो मैं इस टाइम 9 मंथ को मैं ईयर में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9/12 ईयर्स मीन्स जब भी आपको टाइम मंथ में दे रखा हो और आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 12 से डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि 12 मंथ, देखो 12 मंथ
इज इक्वल टू 1 ईयर, 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर, और 9 मंथ किसने के बराबर हो गए, 9th मंथ इज इक्वल टू 9/12 ईयर्स। तो इसलिए अगर मुझे 9 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना था तो मैंने क्या किया, इसको 12 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 3 9, 3 चौके 12, 3/4 ईयर्स। अब मैं जो है इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए सिंपल इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट इस केस में मेरे पास बनेगा P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो P की वैल्यू है मेरे पास 8000, R की वैल्यू मेरे पास है, R मेरे पास है 50/3। तो 50/3 टाइम मेरे पास है 3/4 और ओवर 100 तो ये 100 जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से कट गया 2, ये आ गया 20, 3 से 3 कट गया, तो ये मेरे पास रह गया 5 दूनी 10, 1000। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास जो है वो आ गया 1000 रुपीज़। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए अब हम जो है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। In what time will a sum of money treble itself at 16% per annum at simple interest? तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इन वट टाइम, कितने टाइम बाद जो है कोई अमाउंट है, सम ऑफ मनी है, वो जो है ट्रिबल इटसेल्फ, अपना खुद का 3 गुना हो जाएगा। तो एट दिस रेट 16% पर एनम की रेट से, तो वो कितने टाइम बाद जो है अपना 3 गुना हो जाएगा अगर हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट मिलता हो तो इसमें हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, तो हम इसमें प्रिंसिपल को लेट कर लेंगे। तो लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। मान लो सपोज करो हमारे पास x रुपीज़ हैं प्रिंसिपल, और हमारा जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास है 16% पर एनम का। टाइम जो है मुझे पता नहीं है, टाइम मुझे फाइंड आउट करना है। टाइम टी जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, तो मैं मान लेता हूँ कि सपोज आफ्टर टी ईयर्स जो है ये प्रिंसिपल है वो खुद का 3 गुना हो जाएगा। ओके, तो अमाउंट का फार्मूला इसमें आपको देखो, एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अमाउंट का फार्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट का फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमने ये मान लिया कि आफ्टर टी ईयर्स, टी टाइम्स के बाद, टी ईयर्स के बाद ये जो प्रिंसिपल है मेरा, ये जो मेरा अमाउंट है प्रिंसिपल, ये अपना 3 गुना हो जाएगा।
तो इस केस में आफ्टर टी ईयर्स हमारा जो अमाउंट है इसका 3 गुना कितना बनेगा, 3x। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, x, और सिंपल इंटरेस्ट हम इसमें टी ईयर्स का ऐड कर देंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, आफ्टर टी ईयर्स का जो है मैं सिंपल इंटरेस्ट काउंट करूँगा और वो मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूँगा, तो वो अमाउंट के बराबर हो जाएगा मेरे पास, और अमाउंट मेरा है 3x। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। तो इसकी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ टी ईयर्स वो मेरे पास है, प्रिंसिपल तो है मेरा x, रेट मेरा है 16% पर एनम, और टाइम मेरे पास है t ओवर 100। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ से देखो, अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशंस, ये जो अमाउंट है x प्लस यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मेरा ये रहा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा है 16x टी ओवर 100, और ये मेरा अमाउंट, सॉरी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों मिल करके मेरे पास किसके बराबर है, अमाउंट की, और अमाउंट मेरा आफ्टर टी ईयर्स हो जाता है 3x। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x के बराबर। यहाँ से इसको एडजस्ट कर दो, इस x को इधर लेके जाओ, तो 16x टी ओवर 100 इज इक्वल टू 3x, ये इधर जाके इसमें से माइनस होगा, तो ये मेरे पास रह जाएगा 2x। यहाँ से x से x काट दो, तो ये मेरे पास आ गया, t की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 इंटू ये 100, ये 100 यहाँ चला गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 16 यहाँ जो है वो इसके डिवीजन में आ गया, तो 2 अट्ठे 16, इट मीन्स 100 ओवर 8 ईयर्स। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 4 से अगर हम काटेंगे तो 25, 4 दूनी 8, यानी कि 25/2 ईयर्स। तो 25/2 ईयर्स का मतलब है 12 दूनी 24, 12 सही 1/2 ईयर्स। तो आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर 12.5 ईयर्स, ये जो है अमाउंट मेरा 3 गुना हो जाएगा।